अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिलहु फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअक्कर उलमाए किराम, नीमा ललमटिया के मदरसे के ज़िम्मेदारान, अहम अराकीन व मेंबरान, और मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, नौजवानों और अज़ीज़ बच्चों, नीमा का ये जलसा जो हर साल मुनाक़िद होता है, अपनी नौइयत का एक अलग ही जलसा होता है और उसकी ख़ासियत भी एक अलग है। और जगहों के जलसों से ये जलसा हर एतबार से अहमियत का हामिल है और होना भी चाहिए। रही आज की बात, तो मौसम सुबह ख़राब था, बारिश भी हुई और ऐसा महसूस होने लगा कि आज प्रोग्राम शायद नहीं हो सकेगा।
लेकिन फिर भी नौजवानों को अल्लाह तबारक व तआला ने हिम्मत दी, मदरसे के ज़िम्मेदारों को अल्लाह तबारक व तआला ने हौसला दिया और अपनी अनथक कोशिशों के बाद आज का ये प्रोग्राम भी यहाँ मुनाक़िद हुआ और इंशाअल्लाह कल भी होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हर साल की तरह इस साल भी इस इजलास को कामयाब फरमाए और जिस मकसद के तहत ये इजलास किया जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बजे तक मुसलसल बैठना और फिर 2 बजे के बाद भी 1.5 घंटा 1 घंटा और मज़ीद बैठना, ये वाकई बड़े हिम्मत की बात है। और ये हिम्मत, ये हौसला आपके अंदर है। आपने अब तक सुना है, आप आगे भी सुनेंगे और ये हौसला अल्लाह तबारक व तआला आपको देगा इंशाअल्लाह। मुंबई से उलमा आए, हैदराबाद से आए और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आलिमों को आप लोगों ने दावत दी। सब पहुँचे अपने वक्त पर और सब ने ख़िताब भी किया। बीच में मदरसे का ताउन भी आपने किया और अब मज़ीद फिर बैठकर सुन रहे हैं। ये बड़े दिल गुर्दे की बात है। मुख्तलिफ़ जगहों से आए हुए और इलाक़ों से आए हुए उलमा ने अपनी बात संजीदगी के साथ आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को अमल की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने खुतबा मसनूना के बाद बहुत छोटी सी एक आयत का टुकड़ा आपके सामने पेश किया है। बहुत छोटी सी आयत का एक टुकड़ा, पूरी आयत भी मैंने नहीं पढ़ी है। एक आयत का टुकड़ा आपके सामने पेश किया है और उसी पर मैं चंद बातें आपके सामने रखूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर अपने बंदों को अपनी नेमतों का, अपनी रहमतों का, अपनी मोहब्बतों का और अपने इनामात का एहसास दिलाया है, जिससे ये पता चलता है कि अल्लाह की कितनी नेमतें, किस कदर कसीर तादाद में और कितनी रहमतें और मोहब्बतें उसकी हम बनीनो इंसानों के लिए नछावर हैं और हम उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इन नेमतों और रहमतों और मोहब्बतों के बदले में कितना हम उसका शुक्र अदा करते हैं। ये सोचने की बात है। कुरान की जो आयत करीमा का टुकड़ा मैंने आपके सामने तिलावत किया है, उसमें अल्लाह ताला ने सिर्फ एक एहसास दिलाया है और ये कहा है कि अगर तुम मेरी नेमतों को, मेरे इनामात को, मेरे एहसानात को, मेरी रहमतों को, मेरी बरकतों को काउंट करना चाहो, शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तो तुम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदों मेरी नेमतें इतनी कसीर तादाद में हैं, मेरी नेमतें इतनी ज्यादा हैं कि अगर तुम उनको काउंट करना चाहो, अगर तुम उनको गिनना चाहो
अगर तुम उनको शुमार करना चाहो, किसी किताब में लिखना चाहो, किसी तकरीर में बयान करना चाहो, तो वो ना अहाते तहरीर में आ सकती हैं, न तकरीर में उनका अहाता किया जा सकता है, न किसी किताब में उसको लिखा जा सकता है। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदों मेरी नेमतों को अगर शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तो ये तुम नहीं कर सकते, गिन ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा है हमारी नेमतें। एक जगह तो ऐसी मिसाल दी जो अक्ल को हैरान कर दे। कुल लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी, रूए जमीन पर जितना तुम समंदर देखते हो, पानी, इस दुनिया का को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए तो 3 हिस्से पानी ही पानी, उस 3 हिस्से पानी को रोशनाई बना दो, स्याही बना दो, और दुनिया में जितने भी दरख्त हैं उनकी कलमें बना दो, और रूए जमीन पर जितने दरख्त, जितने कागज हैं उनकी कॉपी, उनके वर्कों की नोटबुक्स बना दो, और उन कलमों से, उस स्याही से अल्लाह की नेमतों को लिखना, उसके एहसानात को लिखना शुरू कर दो, तो कलमें घिसकर खत्म हो जाएंगी। पूरी दुनिया के दरख्त, पेड़ों के से जो कलमें बनाई जाएंगी वो घिस जाएंगी। पूरी दुनिया में जितना समंदर का पानी है उसकी रोशनाई बना दो तो रोशनाई खुश्क हो जाएगी, सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी। रूए जमीन पर जितना कागज है वो कागज भर जाएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना, उसकी किबरियाई व बड़ाई, उसकी नेमतें, उसके एहसानात और उसकी रहमतें न लिखी जा सकती हैं, न घिस सकती हैं, न खत्म हो सकती हैं, न पूरी हो सकती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें कितनी कसीर तादाद में हैं। हम जो बैठे हैं और जो सांस अंदर की तरफ लेते हैं, फिर वो सांस अंदर की गलाजतों को बाहर निकालते हुए बाहर की तरफ जब आती है, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी नेमत है। जो लोग सांस नहीं ले पाते हैं और जिनके लंग्स, फेफड़े जिनके खराब हैं, उनसे पूछिए कि वो किस तरीके से भाप लेते हैं, कैप्सूल को खींचते हैं या स्प्रे वगैरह की भाप लेते हैं अपने मुंह के अंदर और फिर वो अपने लंग्स को खोलते हैं। ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की। हम जमीन से उठकर कदम आगे बढ़ा देते हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है उसकी। हम पानी को अपने हाथ से गिलास पकड़कर हम अपने होठों तक ले जाते हैं और आराम से हाथ का मूवमेंट अपना काम करता है और जबान अपना काम और पेट अपना काम, हलक अपना काम। अगर देखा जाए तो एक एक नेमत आप गिनना चाहे तो नहीं गिन सकते। अल्लाह ने साफ कहा, इन तउद्दू नेमतल्लाहि, अल्लाह की नेमतों को अगर तुम गिनना चाहो, अगर तुम शुमार करना चाहो, ला तुहसूहा, तुम मेरे बंदो तुम शुमार नहीं कर सकते हो। गौर कीजिए कुरान की इस आयत पर। कुरान खोलिए, पढ़िए और पहली आयत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बाद आप देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली आयत के अंदर अपनी रुबूबियत का ऐलान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बज़ाहिर एक मामूली सी आयत लग रही है, लेकिन इस आयत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रब कहा है और रब के साथ अल आलमीन का लफ्ज लगा हुआ है। अब गौर कीजिए, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
जो सारे जहान का, जो दोनों जहान का पालनहार है, जो दोनों जहान का रब है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का रब है। उसने रब कहा है और दोनों जहान का कहा है, सारी कायनात का कहा है, दुनिया का भी और आखिरत का भी। वो चाहता तो कह सकता था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मोमिनीन, वो चाहता तो कह सकता था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन, वो चाहता तो कह सकता था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिन नास, लेकिन उसने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन नहीं कहा कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सिर्फ मुसलमानों का रब है। उसने ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मोमिनीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो मोमिनों का रब है। उसने ये भी नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल इंस, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो इंसानों का रब है। उसने ये भी नहीं कहा, उसने कहा तो ये कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का रब है। वो मुसलमानों का भी रब है तो गैर मुस्लिमों का भी रब है, वो यहूदियों का भी रब है, वो ईसाइयों का भी रब है, वो मजूसियों का भी रब है, वो सिखों का भी है, वो जैनियों का भी है, वो बुद्धिस्टों का भी है, वो मोमिनों का भी है और गैर मोमिनों का भी है, वो इंसानों का भी है तो जिन्नातों का भी है, वो इंसानों का भी है तो हैवानात का भी है, वो चरिंदों परिंदों दरिंद सब का रब है। उस अल्लाह की रुबूबियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक इंसान जब सुबह भूखा उठता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उठने के बाद सुबह नाश्ता भी देता है, दोपहर में उसको खाना भी देता है, शाम को जब वो सोता है तो भूखा उसको बिस्तर पर सोने नहीं देता। जहां वो इंसान को खिलाता है पिलाता है वो हमारा रब, वो हमारा परवरदिगार इंसानों के साथ साथ हैवानात को भी देता है, वो जिन्नातों को भी खिलाता पिलाता है। मेरे प्यारे साथियों, वो भैंसों को, बकरियों को, चींटियों तक को उनकी ग़िज़ा का इंतजाम, उनकी परवरिश का इंतजाम करता है। इस निज़ाम को बहुस्न खूबी वो चला रहा है, इसलिए उसने ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल इंस, मैं सिर्फ इंसानों को पालता हूं, नहीं नहीं, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी कायनात के लोगों का वो रब है और सारी कायनात की जितनी भी कायनात के अंदर मखलूक है वो सबका रब है, उसकी रुबूबियत सबके लिए है। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कोई परिंदा भूखा सोता है? कुरान तो यहां मिसाल परिंदों से भी देता है, लोगों तुम मेरे ऊपर वैसे ही भरोसा करो जैसे अल्लाह की जात पर करना चाहिए, जैसे एक मोमिन को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अगर तुम मुझ पर कमहक कहूं भरोसा कर लो, मेरे ऊपर कमहक कहूं एतमाद कर लो, तो हम तुम्हें वैसे ही रिस्क देंगे, वैसे ही रोजी देंगे जैसे चिड़ियां भूखे पेट अपने घोंसलों से निकलती हैं और जब शाम को वापस आती हैं तो उनके पेट भरे हुए होते हैं, वो खाई हुई होती हैं, पी हुई होती हैं। अल्लाह कह रहा है कि जैसे हम उनको खिलाते और पिलाते हैं हम तुम्हें भी खिलाएंगे और पिलाएंगे। मेरे भाइयों देखिए, परिंदों से भी मिसाल दे रहा है कि हम उनको भी भूखा नहीं सोने देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक दरख्त के दाने तक को वो भूलता नहीं है। किसी फल का दाना, किसी अनाज का दाना जमीन में आप डाल दीजिए, मसलन गेहूं डाल दो, चावल डाल दो, मकई डाल दो, जौ डाल दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दाने को भी फरामोश नहीं करता। वो दाना जमीन की गहराई में जाता है,
सड़ता है, फिर कल्ला फूटता है और फिर वो दाना, वो अनाज का वो दाना जमीन के सीने को चीरते हुए बाहर निकलता है और फिर एक मजबूत तना बन जाता है और फिर उसमें फल लगते हैं या अनाज पैदा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दाने को भी जमीन के अंदर फरामोश नहीं करता, उस दाने को भी परवान चढ़ाता है और गेहूं के दाने से 100 गेहूं की 100 बालियां पैदा कर देता है। चावल के एक दाने से अल्लाह रब्बुल आलमीन धान की 100 बालियां पैदा कर देता है। जरा गौर करो कि वो एक दाने तक को नहीं भूलता है। उसने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ इंसानों का रब हूं और उसने ये भी नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों का रब हूं, इसलिए कि यही हमारे और हमारे नबी के कहने पर चलते हैं, इसलिए हम दूसरों को रोजी नहीं देंगे, दूसरों को रिस्क नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं कहा। उसने कहा हमने पैदा किया है, इस दुनिया में तुमको बसाया है, इस दुनिया में तुम्हारा वजूद बख्शा है, तो खाना हम देंगे, चाहे तुम मेरी इबादत करो या न करो, रोजी हम तुम्हें देंगे, क्योंकि इस दुनिया में हम जब तुमको वजूद में लाए हैं तो तुम्हारे खाने और पीने का इंतजाम मैं करूंगा, भूखा उठाऊंगा लेकिन भूखा सुलाऊंगा नहीं। मेरे प्यारे साथियों, देख लीजिए आप, अल्लाह तबारक व तआला बिला इख्तिलाफ कि ये मेरा बंदा मेरी इबादत करता है या नहीं करता है, ये देखे बगैर हर मखलूक को रोजी दे रहा है और वक्त पर दे रहा है। बल्कि अगर हम नजर डालें तो हमसे ज्यादा अच्छी कंडीशन में, हमसे ज्यादा बेहतर हालत में काफिर गैर मुस्लिम नजर आएंगे, हमसे अच्छा खाते हुए गैर मुस्लिम नजर आएंगे, हमसे अच्छा पहनते हुए गैर मुस्लिम नजर आएंगे। इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह भी कह दिया कि तुम मोमिन हो, तो अल्लाह ताला ने दुनिया को मोमिन के लिए जेल खाना बना दिया। और दुनिया सिजनुल लिल मोमिन, ये दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है, वह जन्नतुल काफिर, और काफिर की जन्नत है। यानी जो जन्नत में ऐशो आराम एक मोमिन को मिलेंगे, काफिरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी दुनिया में देकर उनका इसी दुनिया में उनको सबको दोष कर देगा और आखिरत में उन नेमतों से महरूम कर देगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन रब्बुल इंस भी है, रब्बुल हैवानात और रब्बुल जमादात और रब्बे नबातात भी है। वो जिस तरीके से इंसानों को पालता है वो उसी तरीके से हैवानों की भी परवरिश करता है, किसी को भूखा नहीं सोने देता है। एक मामूली सी चींटी को आप देख लीजिए, एक मामूली सी चींटी जमीन पर रेंगती है, अपनी ग़िज़ा तलाश करती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी परवरिश का ऐसा निजाम बना दिया है कि हमारी नाक इतना तेज नहीं सूंघ सकती है जितना तेज वो चींटी अपनी ग़िज़ा को सूंघ लेती है। अगर एक मंजिल की ऊंचाई पर, एक मंजिल की दूरी पर, एक मंजिल की बुलंदी पर भी अगर कोई मिठाई रखी हुई है, कोई स्वीट, कोई लड्डू या कोई बर्फी या कोई गुलाब जामुन वगैरह रखा हुआ है, कोई मीठी चीज, तो वो चींटी नीचे से उसको सूंघ लेती है और उसकी खुशबू से के सहारे दीवार पे चढ़ जाती है और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन चींटी को भी भूखा नहीं सोने देता है। उसने अगर उसका वजूद बख्शा है तो उसको भी खिलाता है, पिलाता है, बल्कि उसकी नाक में ऐसी जोरदार सूंघने की ताकत रखती है कि चींटी को अपनी ग़िज़ा तलाश करने में और वहां तक पहुंचने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत कामिला है। और गौर करो, हम लोग तो 2 रोटी के लिए हजारों को धोखा देते हैं। जो बिजनेस करते हैं उसका दारोमदार धोखे पर। कोई भी हम काम कर रहे हैं, अगर मोबाइल की दुकान है हमारी तो उस पर भी धोखा, घड़ी की दुकान है तो उस पर भी धोखा। कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपना बिजनेस करते हैं। हर आदमी अपने गरीबानों में झांक कर सोच सकता है, देख सकता है और सोच सकता है अपने बारे में। कितने लोग ऐसे हैं जो इस परसेंटेज का ख्याल रखते हैं।
हर आदमी सोचे वो किस बिजनेस से जुड़ा हुआ है और उसकी बिजनेस में कितना झूठ वो बोलता है और कितना सच्चाई से काम लेता है। हमसे ज्यादा आप अपने कारोबार के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे। हमको 2 रोटी शाम को खाना है, उसके लिए हम इतना पापड़ बेलते हैं, इतना धोखाधड़ी का कारोबार करते हैं। लेकिन जरा गौर कीजिए, समंदर की गहराइयों में रहने वाली एक मछली है जिसको व्हील मछली के नाम से जाना जाता है, जिसको व्हील मछली कहा जाता है। यह सबसे बड़ी मछली मानी जाती है। पानी के बड़े बड़े जहाजों को ये मछली उलट देती है। अब तो पानी के उस शिप के अंदर जहाजों में आरे लगाए जाने लगे हैं ताकि ये मछली अगर जहाज के नीचे आ जाए तो पानी के उस जहाज को उलट ना दे, पलट ना दे, वो आरे से कट जाए ताकि मुसाफिरों को, पानी के उस शिप में बैठे हुए लोगों को खतरात का सामना न करना पड़े। इतनी बड़ी मछली होती है वो व्हील मछली। व्हील मछली के बारे में आता है कि वो एक दिन में 40 टन गोश्त खाती है। 40 टन, 40 किलो का, 40 किलो का एक मन ये। और थोड़ी सी देर के लिए अपना दिमाग उस मछली की तरफ ले जाइए। हम कितना खाते हैं? 2 रोटी, 3 रोटी, 5 रोटी ज्यादा से ज्यादा। और वो एक मछली, व्हील मछली 5 किलो नहीं, 50 किलो नहीं, 100 किलो नहीं, कि 100 किलो का एक टन होता है, 1 कुंटल होता है। 10 कुंटल का 1 टन और 40 टन। गौर करें आप उसकी ग़िज़ा के बारे में, उसकी खुराक के बारे में। और ये 1 साल में नहीं खाती, 1 दिन में खाती है वो व्हील मछली। लेकिन 40 टन उस मछली को जो 1 दिन में गोश्त खाती है, उसकी खुराक है, उसकी डोज है। ये मेरा रब, मेरा परवरदिगार उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है। वो मछली भी समंदर की गहराइयों में जब रहती है, उसको आराम करना होता है तो वो शिकम शेर हो जाती है और खाने के बाद भी वो मछली आराम करती है। आप अंदाजा लगाओ, उस मछली को भी वो पालता है, उसको भी 40 टन रोजाना डोज उसकी खुराक उसको पहुंचाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस लफ्ज़ रब्बुल आलमीन के ऊपर गौर कीजिए मेरे भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस रब्बुल आलमीन के लफ्ज़ पर गौर कीजिए। वो 40 टन गोश्त खाने वाली मछली को भी भूखा नहीं सोने देता, उसको भी खिलाता है। फिर हमें ये फिक्र क्यों होती है कि आज हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अल्लाह कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा तो कर और तवक्कुल कर, हम तुझको ऐसे ही रोजी देंगे जैसे चिड़ियां भूखे पेट घोंसलों से निकलती हैं और शाम को वापस आती हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। मेरे बंदे अल्लाह से डर, मेरे बंदे अल्लाह का खौफ खा, मेरे बंदे मुझसे डर जा। जो मुझसे डरेगा, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए निकलने का सबील बना देगा, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको ऐसी जगह से रोजी देगा, ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां उसका वहमो गुमान भी नहीं पहुंचा होगा, जहां उसने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे ऐसी जगह से रोजी मिलेगी। अल्लाह कहता हम तुम्हें ऐसी जगह से रोजी देंगे। गौर करो मेरे भाइयों, कौन सी मखलूक भूखी सो रही है? अल्लाह उसको भी खिला रहा है, अल्लाह उसको भी पिला रहा है। हां, एक और नजरिए से देखो, हमारे बेटे की शादी है, कार्ड छप रहे हैं, दावत दी जाएगी। आज
अपने बेटे के वलीमे में हम किसको बुलाते हैं, अपनी बेटी की शादी में हम किसको दावत देते हैं, जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, हमारे दोस्त और अहबाब और रिश्तेदार होते हैं, हम उनको दावत देते हैं। हमारा जिनसे 36 का आंकड़ा है हम उसको दावत नहीं देते, हमारी जिससे दुश्मनी है हम उसको नहीं बुलाते, बल्कि अपने बहुत से रिश्तेदारों तक को नहीं बुलाते हैं, क्योंकि हमारी उनसे नहीं बनती है। होता है या नहीं होता है शादियों में ऐसा? हम किसको खिलाते हैं?